एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 42 के बारे में। सेक्शन 42 कहता क्या है? ये इंजंक्शन की बात करता है। बेयर एक्ट में हम इसको रीड करेंगे। इंजंक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट, इसको नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लोज ई ऑफ सेक्शन 41। जो हमारा सेक्शन 41 क्लोज ई है, ये उसका एक्सेप्शन है। जो सेक्शन 41 ई है, इसमें चाहे कुछ भी कहा गया हो, इस नोट विद स्टैंडिंग का मतलब इसमें चाहे कुछ भी कहा गया हो। अब हम सेक्शन 41 ई को हम देखते हैं क्या कहता है। टू प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच वुड नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। इसमें कहा गया है कि वो कॉन्ट्रैक्ट जिनको स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस नहीं कराई जा सकती है उनके ब्रीच होने पर, तो वहाँ पर कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी। लेकिन इन सब के बावजूद भी सेक्शन 42 में एक्सेप्शन दिया गया है। क्या कहता है सेक्शन 42? वेयर ए कॉन्ट्रैक्ट comprises an affirmative agreement to do a certain act coupled with a negative agreement, कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक अफर्मेटिव एग्रीमेंट है टू डू अ सर्टेन एक्ट, कुछ करने का, और साथ ही साथ नेगेटिव एग्रीमेंट है जो कि एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। नोट टू डू सर्टेन एक्ट, कुछ एक्ट ना करने का। एक्सप्रेस कैसे हो सकता है? रिटर्न में हो, ओरली हो, इम्प्लाइड आपके कंडक्ट से हो सकता है। तो इसमें नेगेटिव एग्रीमेंट और साथ साथ अफर्मेटिव एग्रीमेंट। अफर्मेटिव एग्रीमेंट को हम पॉजिटिव एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। तो ये दो एग्रीमेंट होते हैं। तो कोर्ट जो है इसमें क्या कहती है? कोर्ट कहती है कि जो पॉजिटिव एग्रीमेंट है उसमें कहा गया है कि ये कार्य आपको करना ही करना है, और जो नेगेटिव एग्रीमेंट है उस कॉन्ट्रैक्ट में वो कहता है कि ये कार्य आपको नहीं करना, नॉट टू डू अ सर्टेन एक्ट। द सर्कमस्टांसेस दैट द कोर्ट इज अनेबल टू कंपेल स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द अफर्मेटिव एग्रीमेंट शैल नॉट प्रिक्लूड इट। इसमें कहा गया है कि जो सर्कमस्टांसेस हैं वो केस की ऐसी हैं कि कोर्ट अनेबल है, कंपेल नहीं करा सकता कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जाए उस अफर्मेटिव एग्रीमेंट की। तो कोर्ट यहाँ पर डिफेंडेंट को कंपेल नहीं करेगा, क्योंकि हमारे एसआरए में कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो हमारे जो पर्सनल क्वालिफिकेशन पर बेस्ड होते हैं, उनको आप पर्सनली इन्फोर्स नहीं, स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस नहीं करा सकते हैं उनका। तो यहाँ पर भी कोर्ट जो पॉजिटिव एग्रीमेंट है उसको परफॉर्म नहीं करा सकता। लेकिन जो कोर्ट है शैल नॉट प्रिक्लूड इट फ्रॉम ग्रांटिंग एन इंजंक्शन टू परफॉर्म द नेगेटिव एग्रीमेंट। लेकिन कोर्ट जो है यहाँ प्रिक्लूड नहीं हो जाता है जो नेगेटिव एग्रीमेंट है उसको परफॉर्म कराने से। जो नेगेटिव एग्रीमेंट है कोर्ट उसको इंजंक्शन के द्वारा कैसे परफॉर्म करा सकता है? नेगेटिव जो एग्रीमेंट है उसको इंजंक्शन ग्रांट करके वो नेगेटिव एग्रीमेंट को परफॉर्म करवा सकता है। लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट आगे प्रोवाइडेड दैट, इसमें एक कंडीशन दी गई है कि द प्लेंटिफ हैज़ नॉट फेल्ड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट सो फार एज इट इज़ बाइंडिंग ऑन हिम। जो प्लेंटिफ है ना, प्लेंटिफ है जो इंजंक्शन ग्रांट करवाना चाहता है वो अपने पार्ट पर गलत ना हो, उसने अपने पार्ट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको फुलफिल कर लिया हो। तो ये यहाँ पर एक कंडीशन है, तभी जो कोर्ट है वो इंजंक्शन ग्रांट कर सकती है। तो हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि कोई ए पर्सन है, वो सिंगर है और वो किसी बी पर्सन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसका बी के पास एक थिएटर है। ए कहता है कि मैं 6 महीने तक आपके थिएटर में गाने गाऊंगा। ये एक अफर्मेटिव एग्रीमेंट है, और साथ ही साथ दोनों म्यूचुअली आपस में एग्री होकर ये कहते हैं कि 6 महीने तक मैं कहीं और गाने नहीं गाऊंगा। तो ये एक इसमें नेगेटिव एग्रीमेंट भी कर लेते हैं वो। तो जो कोर्ट है, अब ज़बरदस्ती तो किसी सिंगर से, क्योंकि ये पर्सनल क्वालिफिकेशन पर बेस्ड होता है, स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस नहीं करा सकती उसको ज़बरदस्ती। 3 महीने तो वो गाना गाता है, लेकिन उसके 3 महीने बाद वो गाना गाने से मना कर देता है। तो जो बंदा ए है, बी है, वो कोर्ट जाता है।
तो कोर्ट ये उसको ज़बरदस्ती तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करा सकती है, सिंगर से गाना नहीं गवा सकती है, लेकिन जो जो दूसरा नेगेटिव एग्रीमेंट था इसमें साथ ही साथ कि आप कहीं और गाना नहीं गाएंगे 6 महीने तक, तो कोर्ट बी को इंजंक्शन ग्रांट कर देगी ए के खिलाफ कि आप जो आगे जो 3 महीने बचे हुए हैं आप वहाँ कहीं भी गाना नहीं गा सकते। तो इसको स्पेसिफिकली कोर्ट इंजंक्शन के द्वारा परफॉर्म करवा सकती है। तो यही था हमारा सेक्शन 42। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।